हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस साइन की वृषभ राशि। सन या मून में जिनकी भी वृषभ राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि नवंबर का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। इस बार रीडिंग थोड़ी लेट हो गई फेस्टिवल की वजह से और कुछ जरूरी काम की वजह से, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन फिर भी लेट हो गई है, तब भी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं रीडिंग कर दूं। इससे जो भी गाइडेंस आप लोगों को मिलनी होगी मिल जाएगी, जिसके लिए भी जो मैसेज होगा, जो आंसर होंगे, जो गाइडेंस होंगे, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो रीडिंग अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और देखते हैं कैसा रहने वाला है या कैसा चल रहा है नवंबर का मंथ वृषभ राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, इस बात का ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा चल रहा है नवंबर का मंथ और आने वाले दिनों के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड से नहीं लूंगी मैं। प्लीज इंसुलेट करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट हाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स ओपन हुआ है, तो मैं सिर्फ यही कार्ड लेना चाहूंगी, लेकिन उसके नीचे सन भी है, तो ये कार्ड मैं लूंगी, ये नहीं लूंगी, लेकिन सन की एनर्जी है, पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा है इसमें। चलिए 2 कार्ड्स और आ गए। नंबर 8 की एनर्जी महत्व रखती है आप लोगों के लिए। 88 या 888 आप लोगों को हो सकता है इस टाइम पीरियड पे नजर आए, इस मंथ नजर आए। ओके, थैंक यू। देखिए वापस से सन की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक सन कार्ड और लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड भी मैं जब सफल कर रही थी तो मुझे दिखाई दिया था। ठीक है, बहुत अच्छे, पॉजिटिव है। ओके, चलिए, यही होता है जब एनर्जी साथ देती है, एनर्जी जब अपने मैसेज पहुंचाने चाहती है। तो देखिए सन कार्ड बहुत सारे कार्ड्स के साथ आया है करके मैं नहीं ले रही थी, लेकिन वापस से आ ही गया बॉटम ऑफ द डेक में, जबकि उसके बाद कितनी बार सफल हुए कार्ड्स। तो चलिए यहाँ से भी निकाल लेती हूँ मैं कार्ड, एनर्जी कैसी है, उसके बाद आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 13, फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट। नंबर 21, स्ट्रेटेजी। सन वापस से, देखिए मैं पहले ही बोल चुकी थी, दोनों अलग अलग, दो अलग अलग डेक से सन का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव है। नंबर 29, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ तो सूर्य की किरणें भी कार्ड्स पे पड़ रही है, अच्छी बात ये है। तो सन की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है वृषभ राशि वालों के लिए इस मंथ। काफी कुछ अच्छा होने वाला है, काफी कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ये नजर आ रहा है। और सबसे पहली बात, आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
सॉरी, चाहे आपकी फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे कंफ्यूजन हो, ये अगर प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं तो इस मंथ, नवंबर के इस मंथ में आप इन सारी प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रुका हुआ कुछ है, अटका हुआ कुछ है, वो सारी चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। काम रुका हुआ है, कोई भी चीज जो अटकी हुई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। शुरुआत में हो सकता है किसी किसी की लिए ये भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स काफी कुछ झेलना पड़ा हो, या कोई अचानक ही आप थोड़ी सी पैसों की तंगी या पैसों को लेकर परेशानी अनुभव किए हों। इस तरह की ऊर्जा हो सकती है। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी के साथ हो सकती है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नजर आ रही है। कम्युनिकेशन बेहतर होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यात्रा के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके। अगर आप यात्रा करते हैं तो यहाँ पे आपकी यात्रा से आपकी या तो नाम अच्छा होगा, या काम अच्छा होगा, या यात्रा से आपका व्यापार, व्यवसाय या बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें तरक्की होगी। अचानक से यात्रा के योग बनेंगे और ये बेहतर के लिए होंगे आपके। आपको पास इंटरव्यू कॉल, मैसेज, इनविटेशन, ये सारी चीजें इस मंथ मिल सकती हैं। और हो सकता है शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए भी आप यात्रा करेंगे, ये संभावना भी यहाँ पे बन रही है। कुछ बड़ा कुछ करने की सोच रहे हैं अगर, तो वहां पे प्रॉपर आपको प्लानिंग करके पूरा अच्छे से ध्यान देकर करने की जरूरत है। एक स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी कहीं जाके आपको लाभ होगा, ये नजर आ रहा है। लाभ के अवसर बहुत सारे मिलेंगे, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपकी जॉब को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी कंफ्यूजन थे, भ्रम थे, ये सारे हटते हुए नजर आ रहे हैं इस नवंबर के इस मंथ में। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियली आप काफी ग्रो करने के अवसर भी नए मिलेंगे, या तो कोई जो पुराने अवसर जहां पे आप काम करते चले आ रहे हैं उसी में आप आगे बढ़ेंगे कुछ नए आइडियाज के साथ, या तो फिर कुछ नया स्टार्ट होगा जो कि आपको काफी नेम ऑफ फेम देने वाला होने वाला है। कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, कामयाबी की नींव पड़ती हुई। कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको आगे चलकर कामयाब बनाएगा, कुछ इस तरह की एनर्जी है। व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के भ्रम, व्यर्थ की जो है परेशानियां जो हमारी दिल दिमाग में जो चलती रहती है, उनसे बाहर निकलकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो सन कार्ड बहुत पॉजिटिव ऊर्जा को बताते हैं। जीवन में ऊर्जा का संचार हो रहा है, काफी एक्टिव रहने वाले हैं, काफी एनर्जेटिक रहने वाले हैं। नवंबर के इस मंथ में काफी खुशियां महसूस, अंदर से खुशियां महसूस करेंगे, या खुश होने के बहुत अवसर मिलेंगे। रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब जो भी करें उसमें आपको ख्याति मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब ख्याति ऐसी नहीं है कि देखिए जैसे कोई अपने घर में अच्छे काम के लिए प्रशंसा पाएगा, कोई अपने आस पड़ोस में प्रशंसा पाएगा लोगों की मदद करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ सोशल वर्क में अच्छा करेंगे, या कुछ कॉलेज या स्कूल में टॉप करके अच्छा नाम कमाएंगे, या अपने वर्क प्लेस पे भी अच्छा कुछ करके नाम कमा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होंगी। लेकिन जो भी आप करेंगे, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर हो, इस मंथ जो है आपको किसी न किसी प्रकार की ख्याति, प्रशंसा, वाहवाही और अच्छाई आपके हिस्से में आने वाली है। अचानक ही आपकी यात्रा की योग बनेंगे, या अचानक ही कुछ आप ऐसा निर्णय लेंगे जो कि आपको ग्रोथ देने वाले होंगे, ये नजर आ रहा है। अभी तक हो सकता है किसी किसी के लिए हो, यहाँ पे सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने मन की बात मन में रखते हैं, बोल नहीं पाते, या अपने मैसेज आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, तो ये क्लियरली आप पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे सावधानी बस यही लग रही है कि सावधानी के रूप में ये रखिए कि अगर कुछ पैसों से रिलेटेड या कोई बहुत जरूरी काम है तो उन सब से के बारे में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निर्णय ले, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। वैसे ओवरऑल एनर्जी कहूं तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। रिश्ते भी बेहतर होंगे, अगर आपके किसी रिश्ते हैं
और अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप हैं यहाँ पे, तो वहां पे भी रिश्ते आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कनेक्शन और बेहतर हो रहा है, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। जो भी डिफरेंसेस हैं वो दूर होते हुए यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी कहा जाए तो पॉजिटिव है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देखेंगे हम। नंबर 1 बहुत महत्व रखता है इस मंथ। नंबर 8 की एनर्जी है, तो नंबर 8 भी बहुत महत्व रखता है यहाँ पे। शॉर्टकट अपनाने से, चीटिंग करने से या छल कपट करने से और अपने फायदे के लिए कुछ भी ऐसा करने से जिससे किसी को दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, नुकसान हो, ऐसी चीजों से बच कर रहिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको भाग्य को खराब करेंगी, आपकी उन्नति पर बाधा डालेंगी। और बड़े फैसले लेते समय थोड़ा सा सोच विचार कर ले। प्लीज एंजल गाइड करें। यू आर रेडी है, तो आप तैयार हैं। देखिए, क्योंकि दो सन का कार्ड आया हुआ है और इसलिए भी, और 8 ऑफ वॉन्स भी है, इसलिए 8 ऑफ वॉन्स टाइम का कार्ड होता है, मतलब अचानक, तुरंत, अभी समय है एक्शन लेने का, एक्टिव रहने का, निर्णय लेने का, निर्णय पे काम करने का, आगे बढ़ने का, ये सारी चीजें हैं। तो शायद आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब उस चीज का समय आ गया है कि आप उस पर एक्शन ले, उस पर काम करें, उस पर, उस दिशा में आगे बढ़े। तो आप एक तरीके से आप तैयार हैं। आप किसी भी चीज के लिए तैयार हो सकते हैं, जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं। तो सही समय है माना जा सकता है, ट्रस्ट का कार्ड है। तो अपने आप पर, अपने ईश्वर पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। भ्रम नहीं पालना है, कंफ्यूजन नहीं पालना है, और जो है विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो पास्ट में जिसने भी आपका दिल दुखाया हो, जिसने भी अहित किया हो, जिसने भी जो भी बातें आपको बुरी लगी हो, उन सब की बातों के लिए आप उस इंसान को, उस परिस्थिति को, उस वक्त को, हालात को, या जो भी जिसे भी आप ब्लेम करते आए हैं कि इसकी वजह से दुख मिला, इसके कारण दुख मिला, ये नहीं होता तो ये नहीं होता, इस तरह की चीजें अगर कोई है, उन सबको माफ करना है आपको, और दिल से माफ करना है, क्योंकि ये चीजें आपकी उन्नति तरक्की में बाधक बन सकती हैं। तो माफ करना बहुत जरूरी है। बॉटम ऑफ द डेक है लेट गो का कार्ड, और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जो भी पास्ट की पेन है, दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, गिल्ट है, इन सब चीजों से बाहर निकलकर आपको आगे बढ़ना है, ये कहा जा रहा है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, इससे आपको इंट्यूशन के द्वारा नए रास्ते मिलेंगे, आपकी परेशानियों का हल मिलेगा, आप और बेहतर तरीके से अपने डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे और अपनी बात भी डिवाइन से कह पाएंगे, और डिवाइन जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, उससे भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेडिटेशन करना जरूरी है आपके लिए। चलिए, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। इस मंथ आप और बेहतर तरीके से अपने इस स्पिरिचुअली ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ये भी एक मैसेज मिल रहा है मुझे कि स्पिरिचुअली ग्रोथ होती हुई, या आप अपने डिवाइन से ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस।
तो जो आपकी परेशानियों भरा वक्त है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे उसे वहां से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ लव के लिए, अपनी तरक्की उन्नति के लिए। क्योंकि यहाँ पे पहले भी लेट गो का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे भी एंजल आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा बोल्ड बनिए, थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने जो भी मुश्किल हालात हैं या जो मुश्किल ऐसी कनेक्शन है जो ग्रो नहीं कर सकते, जो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, वहां से आपको जो है स्वयं ही बाहर निकलना है। इससे पहले कि वो ऐसा है ना कि किसी के साथ है लेकिन किसी के साथ आप हो, किसी मान लीजिए किसी कनेक्शन में हो या किसी घर पे हो, वहां पे आपका मान सम्मान नहीं, आपकी अहमियत नहीं, आपको अहमियत नहीं दी जा रही है, आपका मान सम्मान नहीं किया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही है, आपके महत्व को नहीं समझा जा रहा है। तो इससे पहले कि कोई व्यक्ति आपको वहां से, अपनी जिंदगी से या अपने घर से या अपने ऑफिस से निकाल दे, आप जो है स्वयं ही अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए वहां से हट जाइए, वहां से आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि आप में से अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है, कनेक्शन में है, तो वहां से आपके लिए बेहतर यही है कि आप स्वयं ही पहल करें और उस जगह से आगे बढ़ जाए। और है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो देखिए आपके टफ साइकिल भी दूर हो रहे हैं और जो है कुछ अचानक ही कुछ बड़े बदलाव होंगे जो आपके लिए बेहतरी के लिए होगा। क्योंकि देखिए जब भी बड़े बदलाव होते हैं तो अगर उन बदलावों की वजह से उस वक्त दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, आप कष्ट महसूस करें, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी बेहतरी के लिए नहीं होते। यूनिवर्स के सारे फैसले जो होते हैं इंसान की भलाई के लिए होते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उस वक्त हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, हम हताश निराश होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा वक्त गुजर जाता है, तो अब महसूस होता है कि यही सही था। ठीक है, जैसे अगर टीचर डांटती है होमवर्क नहीं करने के लिए, तो उस वक्त बच्चे को दुख होता है, बुरा लगता है, अपमानित महसूस करता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो टीचर जो होती है वो उस बच्चे की भलाई के लिए ही कहती है। अगर फिर बच्चा जब आगे बढ़ जाता है, उस टीचर की डांट की वजह से कुछ बेहतर इंसान बन जाता है, पढ़ लिख जाता है, तब वो सोचता है कि हाँ यार, अगर वो टीचर नहीं होती, वो इतना नहीं डांटती या वो इतना नहीं समझाती, तो शायद आज मैं जो हूं वो नहीं होता। इस तरीके तो यूनिवर्स भी इसी तरह से टीचर के ही रोल अपनाती है और हमें अच्छा लगे या बुरा लगे ये बिना सोचे वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही फैसले लेती है, सिचुएशंस बनाती है, टाइम टाइम पे हमारे एग्जाम्स लेती है। तो इन सब चीजों पर आपको भरोसा करके आगे बढ़ना है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हाट डू यू नीड, सॉरी मेरे गला में खराश, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको स्वयं सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज। देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स ऐसा है, लेट गो का कार्ड आया, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव है, और यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप स्वयं आकलन कीजिए कि आपको आपकी कोई आदत, आपकी कोई व्यवहार, आपके कोई काम करने का तरीका, आपके कोई आइडियाज जो सही नहीं है आपकी ग्रोथ के लिए, उसे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग नवंबर मंथ की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, एक्शन लेने वाला है, स्टेबिलिटी लाने वाला है, जीवन में खुशियां लाने वाला बहुत ही पॉजिटिव मंथ है ये नवंबर का मंथ। तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस के देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।